हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग बात करेंगे जादू की। जादू मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल को आपस में चेंज कैसे करते हैं। तो बस तुम्हें कुछ नहीं समझना है, सिर्फ मेरी ध्यान से कहानी सुनो। समझना पढ़ना लिखना तो बात की बात है, ठीक है। अब जरा मजेदार बातचीत देखो तुम्हें। इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स में हम यहां पे लेते हैं मीथेन CH4, ठीक है। बड़ा कॉमन सा कंपाउंड, सबको पता है। अगर मीथेन पे हम क्लोरीन का रिएक्शन करा दें तो हमें मिल जाएगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और HCl यहाँ पे एज बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। और ये जो मिथाइल क्लोराइड आपने बनाया है, अगर आप इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है हेलो एल्केन और हेलो एरिल वाले चैप्टर में, एरिल हैलाइड वाले चैप्टर में। तो ये वुड रिएक्शन होती है एक्चुअली, और यहाँ पे NaCl एज बाई प्रोडक्ट निकल जाता है और आपको मिल जाएगा इथेन C2H6, या आप इसको CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मीथेन पे क्लोरीन का रिएक्शन करा के मिथाइल क्लोराइड बना लिया और उस पे हमने सोडियम की रिएक्शन करा के इथेन बना लिया, ये बन गया। इथेन पे अगर हम फर्दर क्लोरीन का रिएक्शन करा दें, हेलोजनेशन करा दें, तो यहां फिर से HCl निकल जाएगा और ये मिल जाएगा हमको इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl। इथाइल क्लोराइड बन गया। इथाइल क्लोराइड ये क्लोरोइथेन है, इस पे अगर आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH का रिएक्शन कराएं, ये रिएक्शन हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो यहां से पोटेशियम हैलाइड या सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा यहां पे अल्कोहल का मॉलिक्यूल C2H5OH, एथेनॉल, ठीक है। मजा आया, एथेनॉल बन गया। अब देखना, इस एथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन कर दें, तो यहां से ये वाटर निकल जाएगा और ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये अपने रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड यहां पे मिल जाएगा। ये जो एसिटाल्डिहाइड बना, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है अंडर सेम कंडीशन, तो ये फाइनली आपको दे देगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड वाला मॉलिक्यूल। और इस एसिटिक एसिड वाले मॉलिक्यूल पे अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दें तो यहां से वाटर निकल जाएगा, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं और वो सॉल्ट होता है सोडियम एसीटेट CH3COONA। कुछ भी रखना नहीं, सिस्टमैटिक है। और ये जो सॉल्ट आपने बना रखा है ना, अगर इस सॉल्ट पे आप सोडा लाइम का रिएक्शन करा दें, सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO, और ये रिएक्शन आपको याद होगी क्लास 11th में एल्केन बनाने का बड़ा कॉमन सा मेथड है ये। 10th में भी रिएक्शन पढ़ाई जाती है, बड़ी कॉमन सी है। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड पे सोडा लाइम का रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन बन जाता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, बेसिकली ये जो चार्ट मैंने बनाया है, जो चार्ट जैसा आपको दिख रहा है, इसमें हमने मीथेन को इथेन में चेंज किया, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर यहां पे बढ़ गया और दोबारा हमने क्या किया, इसी इथेन को हमने दोबारा से मीथेन में चेंज कर दिया। ये साइकिल थोड़ी बड़ी आपको लग रही होगी, लेकिन ये है बड़ी मजेदार। एक ही बार इसको पढ़ना है टेबल की तरह, बाद में ये बार बार तो यूज होती रहेगी। कैसे, अब मेरी बात समझो। जैसे आपने यहां पे ये बना लिया था ना, मीथेन पे रिएक्शन करा के मिथाइल क्लोराइड बना लिया था। अगर इस मिथाइल क्लोराइड पे हम एक्वस NaOH का रिएक्शन करा दें या एक्वस KOH का रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो अगेन यहां पे KCl निकल जाएगा और ये आपको मिल जाएगा मिथाइल अल्कोहल, राइट। ये मेथनॉल बन जाएगा, पक्का। और ये जो मेथनॉल बना, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, HCHO बन जाएगा। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOH। कुछ भी रखना नहीं बेटा, ध्यान से समझो। अब ये जो आपने अल्कोहल यहां बना रखा है ये वाला, इस अल्कोहल पे अगर आप रिएक्शन करा दें, ध्यान से देखना, इस अल्कोहल पे आप रिएक्शन करा दें PCl5 का, किसका रिएक्शन करा दें, PCl5 का, तो आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है, अल्कोहल में पढ़ी हुई है कि अल्कोहल का OH हट जाता है, वहां पे हैलोजन लग जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम्हें कन्वर्जन लिखना है कि हाउ विल यू कन्वर्ट मेथेनॉल टू एथेनॉल, रटना नहीं बच्चे, आपको कन्वर्ट करना है मेथेनॉल को एथेनॉल में, तो क्या करोगे, ध्यान से सुनना। ये रहा मेथेनॉल, इसको उठा के कर दिया मिथाइल क्लोराइड में, मिथाइल क्लोराइड से इथेन, इथेन से इथाइल क्लोराइड, और इस पे एक्वस KOH लगा के हमने बना दिया एथेनॉल। सिंपल, क्लियर है ना, कुछ भी रखना नहीं है। और अगर इसका उल्टा करना है, आपको एथेनॉल को मेथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो ये सीरीज आगे बढ़ा लो, एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, मीथेन, मिथाइल क्लोराइड और एक्वस KOH लगा दे तो मेथेनॉल बन गया। कुछ भी नहीं रखना भाई। तो ये आप फोटो देख लो जरा, फोटो ही बोलूंगा, चार्ट जैसा बना है, बट ये बड़ी अच्छी फोटो है, इसको ध्यान से देखना। तो इसके अंदर ये कन्वर्जन आपको मिल जाएगा मेथेनॉल से एथेनॉल या एथेनॉल से मेथेनॉल। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे कैसे बढ़ जाते हैं, अगर कहीं कन्वर्जन आ जाए
या हाउ विल यू कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड HCHO टू एसिटल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, ये वाला कन्वर्जन भी आप इसी चार्ट को फॉलो करके कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड ये बना हुआ है ना, ये वाला एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को आप रिड्यूस कर दें। ठीक है, किससे रिड्यूस करना है? किसी भी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से आप रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से ये फॉर्मल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये मेथनॉल में, और ये मेथनॉल से ये मिथाइल क्लोराइड, फिर इथेन, इथाइल क्लोराइड, एथेनॉल, और ये क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। कुछ भी नहीं रखा है, बस जब आप ये एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड वाले स्टेप पे जाएंगे तो ये जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है इसको आप चेंज कर दो, इसका नाम बदल लो। इसके जगह आप दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं PCC, PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ये आराम से बन गया। हमने क्या करा? फॉर्मल्डिहाइड से मेथनॉल, मेथनॉल से मिथाइल क्लोराइड, इथेन, इथाइल क्लोराइड, एथेनॉल, और ये हमने बना दिया फॉर्मल्डिहाइड। और इसका उल्टा करना है, अगर आपको इस एल्डिहाइड से फॉर्मलडिहाइड बनाना है तो फिर यहां से आगे बढ़ जाओ। एल्डिहाइड, एसिड, सोडियम सॉल्ट, मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, मेथनॉल, और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो फॉर्मलडिहाइड। आराम से, कुछ भी नहीं रखता बच्चा, बिल्कुल आसान सी चीज है। एक स्टेप और इसी में देख लो, अगर तुमको फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना हो, CH3COH बनाना हो, फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना हो, तो क्या करोगे? देखो बड़ी आसान चीज है। फॉर्मिक एसिड ये दिया हुआ है, इसका आप डायरेक्ट रिडक्शन करो। डायरेक्ट किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ये क्या करेगा? फॉर्मिक एसिड डायरेक्ट फॉर्मिक एसिड को सीधे मेथनॉल बना देगा। मेथनॉल से इसे ये लगा दो PCl5, मिथाइल क्लोराइड, इथेन, इथाइल क्लोराइड, एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, तो बन गया। ठीक है, देखो रटना नहीं है इसमें, एक ही दो स्टेप तो मैं बढ़ा रहा हूं, बाकी तो पुराने वाले ही चल रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं रटना बच्चे। ठीक है ना, अब इसको उल्टा करना है। अगर आपको एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड बनाना है तो ये एसिटिक एसिड था, सोडियम सॉल्ट बना लिया, मीथेन बना लिया, मिथाइल क्लोराइड, मेथनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। कुछ भी नहीं रखना। अब देखो चार्ट यही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है, इसमें कुछ भी रखना नहीं है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने सारे कन्वर्जन में, अब देखो ये मैंने 6 कन्वर्जन लिखे हैं, 2 इसका मेथनॉल एथेनॉल, फिर ये 2 एल्डिहाइड वाले और 2 एसिड वाले। इसमें है तो और भी, इथेन से मीथेन, मीथेन से इथेन भी है। ठीक है ना, अब आप देखो ये सारे कन्वर्जन के अंदर कई सारे स्टेप तो कॉमन है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही तो बढ़ रहा है, तो बस वो एक दो आपने और जोड़ दिया, आपको सारे कन्वर्जन मिल जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो चार्ट आपके सामने है, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के लिए, जब भी हमें कार्बन बढ़ाना होता है या कार्बन घटाना होता है। एक बार फिर से ध्यान से ये देखना, तो मैं सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 2-3 बार ये वीडियो रिवाइंड करना, 2-3 बार समझ में आ जाएगा पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग एल्कोहल डिस्कस कर रहे थे तो हमारा कंसर्न क्या था कि मेथनॉल से एथेनॉल बना लिया, एथेनॉल से मेथनॉल बना ले। साथ वाला तो मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया ना, जैसे इसके साथ वो फ्री मिलता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है कि ये भी आप इसी के साथ ही सीख लो। चार्ट बनाई था। ठीक है, अब जरा इसके आगे जाते हैं। नेक्स्ट वाले में मैंने हायर एल्केन से हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल और लोअर से हायर अल्कोहल, ये कैटेगरी हो गई। अब इसके बाद आप देखो, अगर हमें अल्कोहल में क्लास चेंज करना है, क्लास का मतलब क्या हो गया? अगर आप चाहते हैं प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर दें, तो फिर आपने कैसे करना है? एक बड़ा सिंपल सा यहां पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आपको चेंज करना है प्रोपेनॉल 1, ये प्रोपेनॉल 1 है, और प्रोपेनॉल 1 क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है। आपने इसको चेंज करना है प्रोपेनॉल 2 में। किसमें चेंज करना है? प्रोपेनॉल 2 में, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अब ये वाला कन्वर्जन आपको करना है। कैसे करोगे बच्चे? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है भाई। ये जो अल्कोहल ले रखा है इस पे आप रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। टेम्परेचर क्या रखना है? 170 इसलिए क्योंकि हमें एल्कीन बनाना है, तो यहां से वाटर निकल जाएगा H2O। अब देखो जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा ये अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, अल्फा से OH निकाल दो, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा प्रोपीन। ठीक है, क्या बन गया? प्रोपीन। और प्रोपीन पे रिएक्शन करा दो बच्चे आप HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। और कैसे कराना है? इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, तो सॉरी बच्चे, सॉरी, आप सिर्फ HBr का रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो HBr का रिएक्शन क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, और जो नेगेटिव पार्ट है Br, ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, तो ये आपको एक तरह का ब्रोमाइड मिल जाएगा, CH3 CHBr CH3, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या बन गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, सिंपल है। और ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना, ये अल्काइल हैलाइड है, इस पे आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH का रिएक्शन करा दो बेटा। सिंपल,
NaBr निकल गया यहां से, और ये जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो बन गया, सिंपल। हेलोजन हट गया, वहां पर OH लग गया। कोई रटने वाली चीज नहीं भाई, बिल्कुल आसान है। अब इसका उल्टा देख लो बेटा, अगर हमें प्रोपेनॉल 2, ये प्रोपेनॉल 2 है, देख लो प्रोपेनॉल 2, अगर प्रोपेनॉल 2 से प्रोपेनॉल 1 रिवर्स करना है, हमने प्राइमरी को सेकेंडरी तो बना लिया, इसका उल्टा करना है तो क्या करोगे? एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, क्या? सबसे पहले तो इस प्रोपेनॉल 2 पे रिएक्शन करा दो, किसका? इसी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का। देखो रट्टा मत मारना, इसी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का 170 के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट क्या होगा? आपको ये प्रोपेन मिल जाएगा। कैसे? जिस कार्बन पे अल्कोहल है ये OH लगाइए अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, तो यहां से OH निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया प्रोपीन। और प्रोपीन पे अब आप एडिशन करा दो HBr का, और इस बार आपको पेरोक्साइड यूज करना है, ठीक है? HBr का एडिशन पेरोक्साइड के साथ कराना है, तो पेरोक्साइड के साथ क्या होगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, और जो नेगेटिव पार्ट है Br, ये डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे लगेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आपको ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, ये बन जाएगा एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग। और इसी प्रोडक्ट पे आप एक्वस NaOH का रिएक्शन करा दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां से NaBr निकल जाएगा आपका, और जहां पे Br था वहां पे OH लग गया, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। सेम 3 स्टेप, कुछ भी इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसी अनयूजुअल चीज नहीं है बेटा, ठीक है? बिल्कुल आराम से आप इसको समझ सकते हैं कि प्रोपेनॉल 1 पे पहले कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोपीन बनाया, इस पे HBr लगा के 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाया, और इसके हाइड्रोलिसिस कर दी, बन गया प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2 पे हमने सेम रिएक्शन कराई, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के 170 पे प्रोपीन बन गया, प्रोपीन पे HBr कराया, लेकिन इस बार पेरोक्साइड के साथ कराया, तो ये हमें मिल गया प्रोपेनॉल 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इस पे हमने हाइड्रोलिसिस कर दी NaOH के साथ, तो ये हमारा बन गया प्रोपेनॉल 1। तो आप इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी में और सेकेंडरी अल्कोहल को प्राइमरी में बदल सकते हो। रटना नहीं बचे, बिल्कुल आसान स्टेप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को तो बदल लिया भाई, अब जरा किसके एक स्टेप और आ गया, सेकेंडरी को टर्शरी में कैसे बदलोगे, ठीक है? आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, आपको टर्शरी में बदलना है। आपके पास है प्रोपेनॉल 2, ठीक है? आपके पास क्या है? प्रोपेनॉल 2, ये देख लो, ये प्रोपेनॉल 2 का मॉलिक्यूल है, इससे आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। इससे क्या बनाना है? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, और इसका कॉमन नेम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपका, ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है? पहचान तो लो गई। अब कैसे बनाओगे बच्चे? सिंपल सी बात याद रखो, तुम्हें जादू सिखा रहा है। पहले तो इसका कर दो ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ाइए, और ये भी पढ़ा है कि जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बन जाता है, ठीक है? तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे बच्चे, तो फिर यहां पे आपको मिल जाएगा CH3COCH3, ये बन जाएगा एसीटोन। और क्या करना है तुम्हें? सीधी सी बात, इस कीटोन पे आप पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा उसकी आप हाइड्रोलिसिस कर देना, ठीक है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, आपको ये मिल जाएगा। कुछ नहीं रखना भाई, आसान बात है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है ना? तो कैटेगरी क्लियर हो गई। आपने हायर से लोअर बना लिया, लोअर से हायर बना लिया, प्राइमरी से सेकेंडरी बना लिया, सेकेंडरी से टर्शियरी बना लिया, सारा चेंज आप कर सकते हैं आराम से, तो कोई कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफर्टेबली। रटना नहीं, कुछ भी रट्टा नहीं मारते। और एक बात और, एक बार जैसे आपको मैथ्स पढ़ने के लिए भी ना, मैथ बड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो मैथ्स पढ़ने के लिए भी कुछ तो आपको बेसिक चीज याद करनी पड़ती है ना। टेबल तो याद ही किया होगा ना, बनाया तो है नहीं, ठीक है? तो कुछ चीजें आप एक बार ही पढ़ लो बस। कोई भी ऑर्गेनिक का एक चैप्टर, जैसे मैंने हेलो एल्केन हेलो एल्केन करा दिया है, अल्कोहल चल रहा है, कोई भी एक चैप्टर ढंग से पढ़ लो, तो आप ये खुद रियलाइज करोगे कि रिएक्शंस रिपीट होती हैं, ठीक है? आप ये देखो कई सारी रिएक्शंस रिपीट हो रही बार बार। अब ये सारी रिएक्शन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, बस यूज कहां करना है ये हमें समझ में आ जाता है, ठीक है? तो ये बात हो गई हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड। और एक पॉइंट तुम्हें इसमें और बता देता हूं, ठीक है? आप अल्कोहल में डिफरेंस कैसे करोगे, आई मीन हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अमंग अल्कोहल्स। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है बच्चे, ठीक है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, तो डिस्टिंग्विश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपके पास? जैसे मान लो आपके पास है अल्कोहल, ठीक है? अब ये अल्कोहल आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ये आपको पता करना है, ठीक है? तो कैसे पता करोगे? आपने एक रिएजेंट लेना है, जिंक क्लोराइड और HCl का। इस रिएजेंट का नाम होता है ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है? सिंपल सी बात है, इसको आराम से आप याद कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ल्यूकस रिएजेंट, अब आपने क्या करना है? ये ल्यूकस रिएजेंट आपने लिया, ठीक है? इसको आप मिला दो अल्कोहल में, ठीक है? जो भी अल्कोहल आपके पास है मिला दो, और मिलाने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन देखना है। मिलाने के बाद अगर इमीडिएट टर्बिडिटी बनी, ठीक है,
इमीडिएट टर्बिडिटी बनी। टर्बिडिटी समझते हो क्या होता है? जैसे पानी होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरा, उसमें थोड़ा एक फ्लोटिंग मिट्टी टाइप का मटेरियल डाल दो, ठीक है, गंदा गंदा टाइप का, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती, इस टाइप की टर्बिडिटी बन जाती है। तो अगर आपने ल्यूकोस रिएजेंट अल्कोहल में मिलाया और तुरंत टर्बिडिटी आ गई इमीडिएट, तो फिर जो अल्कोहल आपके पास है ये टर्शियरी अल्कोहल है। हो गया पहचान, कुछ नहीं करना। आपने ल्यूकोस रिएजेंट में अल्कोहल मिलाया, कोई अल्कोहल मिलाया, और यही टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद आई, 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट आफ्टर यू आर गेटिंग द सेम टर्बिडिटी। तो अगर ये 5 मिनट के बाद आ रही बचे, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। बस 5 मिनट वेट करना होता है, थोड़ा सब्र रखो। और ल्यूकोस रिएजेंट अगर आप अल्कोहल में मिला रहे हो, ठीक है, और यहां पे कुछ बन ही नहीं रहे, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आपके पास ल्यूकोस रिएजेंट है, मतलब जिंक क्लोराइड और HCl का कॉम्बिनेशन है, तो 5 मिनट में आप बता सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अमंग अल्कोहल्स, ठीक है। थैंक यू, समझ आ गई बात? तो ये आपका इंटरकन्वर्जन और अल्कोहल की डिस्टिंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।